दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दफ्तर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी और गर्मा गर्म बहस, ऐसी बहस जिसके चर्चे पूरी दुनिया में है, या फिर ये कह लीजिए कि इस एक बहस से पूरी की पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी दुनिया सकते में है और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने वाला है। इसके संकेत तो ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ही मिल गए थे, लेकिन इस बहस से एक बार फिर उसको तस्दीक मिल गई, उसको मजबूती मिल गई। इस बहस के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए और मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए क्या बोले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मोदी के बारे में? जी हाँ, मोदी के बारे में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में आपको बताऊंगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह का व्यवहार जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया के आगे, मीडिया के आगे कर रहे थे, जेलेंस्की को उस व्यवहार के लिए कतई भी उन्हें गिल्ट नहीं है, उन्होंने सॉरी बोलने से मना कर दिया है। और तो और जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया कैसे मजबूती से खड़ी है और कैसे तगड़ा सपोर्ट जेलेंस्की को मिल गया है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी बात दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये जानते हैं कि उनके मौजूदगी में जेलेंस्की और उनकी जो गर्मागर्म बहस हुई, वो पूरी दुनिया अब उस पर नजर बनाए, पूरी दुनिया उस पर देख रही है। तो जब बाहर आए मीडिया से उन्होंने बात की, तो रैपिड रिस्पॉन्स 47 नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल है अमेरिका का, ये ट्रंप समर्थित ट्वीट्स करते हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है, आप जानते हैं यूट्यूब में। वीडियो में बेसिकली अंग्रेजी में ट्रंप कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत सुनहरा है अमेरिका के लिए और अब एप्पल बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है। और इससे पहले उनकी बहुत सी मुलाकातें हुई अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से। ट्रंप ने जिक्र किया यूके के पीएम का, ट्रंप ने जिक्र किया जापान के पीएम का और इसी बीच ट्रंप ने जिक्र किया इंडिया के पीएम का, यानी कि मोदी का भी। तो ट्रंप ने ये बताया कि इससे पहले उनकी जितनी भी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई है बहुत अच्छी हुई है। मतलब ट्रंप के कहने का मतलब ये है, एक इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो कह सकते थे कि प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, प्रॉब्लम जेलेंस्की में थी, क्योंकि उनकी तो मुलाकात लगातार हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में भी 20 राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं जो कि उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो वो तो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मुलाकात भी बड़ी अच्छी हो रही है, जैसे कि मोदी से भी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई उनकी। लेकिन कहने का मतलब आप कह सकते हैं इसमें ट्रंप का ये है कि अगर गर्मागर्म बहस हुई जेलेंस्की से तो उसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले में दुनिया ये राय नहीं रखती है दोस्तों, पूरी की पूरी दुनिया ऐसा लगता है कि दो हिस्सों में बट गई है, एक जो जेलेंस्की के साथ है और एक जो ट्रंप के साथ है या फिर रूस के साथ है। अब देखिए, इतिहास में, दुनिया भर के इतिहास में ऐसा शायद किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक ऐसा दौर भी आएगा कि अमेरिका और रूस साथ दिखाई देंगे। और इस पूरे के पूरे जो बिग बॉस टाइप ड्रामा हुआ है ओवल ऑफिस में, ऐसा लगता है कि मतलब सबसे ज्यादा खुश पुतिन ही हो रहे होंगे। ये पुतिन की बिन मांगी मुराद पूरी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप जेलेंस्की के साथ नहीं, पुतिन के साथ ज्यादा है। हालांकि जेलेंस्की और ट्रंप जिस तरह से बहस हुई उस पर अब बड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कितने देशों ने जेलेंस्की को सपोर्ट किया है? ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो पूरा ब्लॉक है, उस पूरे ब्लॉक ने जेलेंस्की को सपोर्ट किया है। दोस्तों, ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट जो अभी भारत में भी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा था भारत में उनका, उन्होंने बकायदा इस पूरी बहस के बाद यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए कहा है, योर डिग्निटी ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ यूक्रेन पीपल, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी फेयरलेस, यू आर नॉट अलोन डियर प्रेसिडेंट जेलेंस्की, वी विल कंटिन्यू वर्किंग विद यू फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस। मतलब शांति के लिए हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। आगे उन्होंने लिखा कि हम आपकी डिग्निटी का सम्मान करते हैं और हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ईयू, यूरोपियन यूनियन ने एक तरह से प्रतिबद्धता जाहिर की है, मजबूती के साथ जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ देश बता देती हूँ, स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, रोमानिया, इसके अलावा फिनलैंड, एस्टोनिया, नीदरलैंड्स, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पोर्तुगल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, इसके अलावा स्पेन, पोलैंड, यूके, ये इनके प्रधानमंत्रियों ने एक तरह से खुला सपोर्ट किया है इस पूरी की पूरी बहस के बाद। किसका? जेलेंस्की का। इसके अलावा दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जिनकी ट्रंप के साथ काफी तनातनी देखने को मिल रही है हाल के दिनों में, उन्होंने भी अपना कुछ इस तरह से सपोर्ट साझा किया है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी, जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति जो अभी ट्रंप से मिलकर गए हैं और ट्रंप से मिले ही नहीं, बकायदा ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उनके साथ भी कुछ बहस करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी बकायदा ट्रंप का हाथ पकड़कर उनको करेक्ट किया। ये
फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया, एक बार नहीं 2 बार किया। मतलब बहस तो नहीं हुई उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरह, लेकिन उन्होंने करेक्ट किया था ट्रम्प को। वहां एम्यूल मैक्रोन भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी जेलेंस्की को सपोर्ट करने का एक ट्वीट किया। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया का बहुत तगड़ा सपोर्ट जेलेंस्की को मिल रहा है, लेकिन भारत में इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की राय है। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ऐसे रवैये पर कहा, ये अमेरिका के सॉफ्ट पावर का अंत है। ट्रंप और इलॉन मस्क ने अकेले ही देश को पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दिया। दोस्तों यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस बहसबाजी में कहा, जो भी भक्त उनके दादाजी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुई बहस पर ट्रंप के समर्थन में दांत निपोर निपोर कर हंस रहे हैं, उनके अब्बा हुजूर भी यही कर रहे थे जब ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठकर भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश बता रहा था और हमारे लोग ठूस ठूस कर वापस भेज रहा था, जबकि उन्हें ट्रंप के सामने इसका विरोध करना चाहिए था। जेलेंस्की ने वही किया जो किसी भी देश के स्वाभिमानी राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए था। अपने देश के हितों की बात, लड़ाई यूक्रेन रशिया के बीच है। ट्रंप की धमकियों से कोई देश सरेंडर कर दे, ये भला कैसे संभव है? सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, किसी देश के लोगों के स्वाभिमान से बढ़कर नहीं हो सकता। यही जेलेंस्की और हमारे वाले में अंतर है। ये बीजेपी के लिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। लेकिन बात दोस्तों यहाँ पर स्वाभिमान से कहीं ज्यादा, एक बात बिल्कुल सही है कि जेलेंस्की ने अपना स्वाभिमान चुना, अपने लोगों के स्वाभिमान के लिए खड़े हुए। देखिए बात बहस जो हुई, बहस का जो पूरा सार है वो ये है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ उनकी डील हो जाए। वो जो खनिज पदार्थों वाली डील है ना, ट्रंप चाहते हैं कि अब तक बाइडेन प्रशासन ने जितना पैसा यूक्रेन पर इन्वेस्ट किया या यूक्रेन को हथियार दिए या यूक्रेन की मदद की इस युद्ध में, वो पैसा वापस मिला। पैसा तो है नहीं यूक्रेन के पास, तो यूक्रेन के साथ अमेरिका एक समझौता करना चाहता है। यूक्रेन के पास बहुत खास तरह के खनिज है जो दुनिया भर में केवल यूक्रेन में पाए जाते हैं। ट्रंप वो समझौता करना चाहते थे और यूक्रेन के जेलेंस्की कहना चाहते थे समझौता तो हो जाएगा, लेकिन पहले आप गारंटी दीजिए कि समझौते के साथ यूक्रेन को पूरी सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा की गारंटी चाहते थे जेलेंस्की, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि देखिए सीज फायर तो लगातार हो रहा है। सीज फायर दोनों देशों के बीच होता है, फिर सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। तो इस बार जेलेंस्की चाहते थे कि समझौता होने से पहले कोई आश्वासन मिल जाए, कोई लिखित आश्वासन मिल जाए, कोई कुछ ऐसा भरोसा मिल जाए अमेरिका से कि जब भी अगर रूस आगे बढ़ता है तो अमेरिका जेलेंस्की के साथ, उनके देश के साथ खड़ा होगा। और उस समझौते के लिए ट्रंप तैयार नहीं है। बात वहीं पर बिगड़ी है और यही वो बात है जो एक्चुअली में यूक्रेन को चाहिए। सच्चाई यह है दोस्तों कि आज यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे कनाडा हो, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन नैतिकता से युद्ध नहीं लड़े जाते, नैतिकता से युद्ध जीते नहीं जाते। यूक्रेन इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आधा हिस्सा रूस उसका हथिया चुका है और अब अमेरिका उसके खनिज पर नजर डाले हुए है। यूक्रेन में ऑलरेडी बहुत तबाही मच चुकी है, ऑलरेडी वहां के लोग बहुत तबाही देख चुके हैं। वहां के लोग शांति चाहते हैं और उसी शांति समझौते के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति यहां पर आए थे, जेलेंस्की आए थे। लेकिन ना तो यहां बात बनने के बजाय बिगड़ और गई। दोस्तों लोग तो मजाक में ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप चले थे जेलेंस्की और पुतिन के बीच मध्यस्थता करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में पुतिन को जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में मध्यस्थता करनी पड़ जाए। हालांकि ट्रंप का जो रवैया रहा जेलेंस्की के साथ वो बहुत ही अजीब रहा दोस्तों। और जहां तक बात ट्रंप की है, जहां पर वो तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया के पीएम से उनकी बड़ी अच्छी बात हुई, जापान के पीएम से उनकी बड़ी अच्छी बात हुई, ये बात सही है कि बातचीत तो सबसे अच्छी हुई, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप को बीच में टोका। उसको लेकर मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। इसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर ट्रंप के डेप्यूटी अभी यूके के राष्ट्राध्यक्ष भी गए थे अमेरिका, उनको भी लेक्चर दे रहे थे। तो यूके के राष्ट्राध्यक्ष ने वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भी लेक्चर दे दिया। तो यूके के राष्ट्राध्यक्ष भी जबरदस्त तरीके से जवाब देकर आए थे ट्रंप और उनके डेप्टी को, वहीं भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जेलेंस्की ने तो खैर ऐसा तबीयत से जलील किया है कि ट्रंप को समझ में आ गया होगा कि वो जो दादागिरी दिखाते हैं पूरी दुनिया में, वो हर कोई नहीं सुनेगा उनकी। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप लगातार भारत के बारे में, टैरिफ को लेकर जो भी बोल रहे थे, मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।